हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 11 पॉजिटिव हैं, बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिएगा और पॉजिटिव रहना भी चाहिए, तभी तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ठीक है, लाइफ है, चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपके लिए सबसे पहले मेरी तरफ से एक छोटा सा एक सजेशन था कि प्लीज़ नेगेटिव ना हुआ करें। ठीक है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह पे आ जाता है, हमारा दिल भी आ जाता है। ठीक है, चलें जी, आज की जो रीडिंग है पर्सन ऑन योर माइंड के ऊपर है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, छोटी सी रीडिंग है। आज मेरे पास इतना टाइम एक्चुअली नहीं था, बट मैंने सोचा कि एक छोटी सी रीडिंग आपके लिए बना लेती हूँ, बट इतनी छोटी भी नहीं है। मतलब है, जारी बात है, कैंडल वैक्स है तो है। ठीक है, सो ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जो आपसे रेजोनेट होगा उसी को आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है। ओके, तो पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी थॉट्स, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या चल रही हैं, ये आज हम रीडिंग में चेक करेंगे। उनका नेक्स्ट मूव अगर मुझे नज़र आया तो मैं वो भी आपको बताऊंगी, वो क्या चाहते हैं, क्या चेंजिंग आई है आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअली ये ग्रोथ कहाँ तक जाके पहुंची है इस रिलेशनशिप की, माइंड में उनके एक्चुअली में चल क्या रहा है आपको लेके, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। ठीक है, सो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब इस रीडिंग पे आएंगे इट मीन्स कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। कोई ना कोई इसमें आपके लिए ज़रूर एडवाइस है, गाइडेंस है, ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी निकाल देते हैं आपके पर्सन की, उसके बाद में लास्ट में यहाँ से आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी विद दिस मोनोलॉजी के डिवाइन की तरफ से आपको क्या एडवाइस मिलती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप ब्रीथ, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनकी पिक वगैरह अगर आपके पास है, ऑब्वियसली होती है तो देख लीजिए। और अगर गुस्से में हैं, जो कि मुझे अभी पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आप गुस्से में हैं उनसे, तो गुस्सा थोड़ा एक तरफ रखिए और फिर ठंडे दिमाग से, ठंडे माइंड से जो है वो रीडिंग सुनिएगा। लेट्स देखते हैं कि उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है, सारा ऑरा यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। शैडो, टेम्पटेशन, ट्रिम्फ, नंबर 7, 18 एंड नंबर 15, फर्टिलिटी। वाओ, एंड जो बॉटम की एनर्जी है वो है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, सो नंबर 6, नंबर 3, नंबर 18, नंबर 15 एंड नंबर 7 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। 6, 6, 7, 7 आप शायद ज़्यादा देख रहे हो, एंजल नंबर्स हैं, आपको कुछ इंडिकेशंस दी जा रही हैं। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स, एनर्जीज को, ओवरऑल एनर्जीज जो यहाँ पे निकल के आई हैं वो मुझे दिख रही है कि फाइनली ये जो पर्सन है ये अपने अंदर कुछ चेंज ला तो रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी नजर आई है। इसको मैं कैंडल वैक्स जब रीडिंग करूंगी तो मैं क्लैरिफाई करूंगी कि ये क्या है आप दोनों के बीच। ठीक है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये पर्सन को कोई एडिक्शंस थे, आप इनको उन एडिक्शन से मना भी करते थे, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, तो आप उन्हें मना करते थे। मतलब एडिक्शंस का मतलब है कि उनको कुछ ऐसे एडिक्शन थे जो शायद उनको होने नहीं चाहिए थे, या वो ऐसे लोगों की, गलत लोगों की सोबत में पड़ चुके थे, आई डोंट नो। आपने उन्हें मना किया बट उन्होंने उस चीज़ को नहीं माना। फर्टिलिटी यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी दिखा रही है। आपने कहीं ना कहीं, मैंने कहा था मुझे शुरू में ही थोड़ी नाराज़गी वाली, ऐसा लग रहा है जैसे आपका मूड कुछ अच्छा नहीं है, आप नाराज़ हो उनसे। तो यहाँ पे फर्टिलिटी वाली यानी कि आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, डजंट मैटर मेल हो फीमेल हो, बट आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, यानी कि आपने अपनी उस चीज़ को आपने दिखाया है दैट आपने कुछ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज दैट, देखें क्या होता है ना, कभी कभी या यूं कह लीजिए कि अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजमाया है अपने पर्सन पे, या अगर आपने कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा हथियार अपना दिखाया है, निकाला है, कि ठीक है तुमने नहीं सुनना तो अब मुझे भी नहीं सुनना,
तो वो चीज़ों का असर मुझे अब उनकी लाइफ में ओवरऑल एनर्जी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं, मिलेंगे। विद दिस शेडो कार्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट उनको एक चीज रियलाइज तो हो रही है कि शायद हम दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते थे, या मैं इस रिश्ते को ठीक से समझ नहीं पाया, समथिंग लाइक दैट, कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यानी आपकी दुआएं, आपकी मैनिफेस्टेशंस, या यूं कह दीजिए कि आपने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर जो अपनाया है ना, वो कहीं ना कहीं असर करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी उसी चीज को यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है। यूं कह लीजिए कि आपके बगैर गुजारा नहीं है, चाहे पैसा है, रुपया है, कुछ भी है। बट फर्टिलिटी हमें एक चीज और भी बताती है दैट आपको ये पर्सन एक एक मदरली काइंड हार्टेड मदरली, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है, ऑब्वियसली आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, बहुत हाई लेवल पे देखते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन आपकी जगह ये किसी को दे नहीं पाए, आज भी नहीं दे पाए। ये बात तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत पावरफुल कार्ड है ये, और ये आपका पावर दिखाता है। ये आपकी जगह आज भी किसी को नहीं दे पाए, भले ही कितने इनकी लाइफ में आए गए। आपकी जगह, इन्हें पता है कि अगर इनके साथ कोई कंपेटेबल है, कोई आगे चल सकता है, शादी कर सकता है, या मेरे साथ रह सकता है, तो वो सिर्फ आप ही हो। अगर आप वाइफ है, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो यूं समझ लीजिए कि आपकी कुर्बानियां जो आपने दी थी, या आपने जो सब्र रखा था, तो वो कहीं ना कहीं आप जो उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने अगर कोई ऐसी कुछ जैसे ऐसा कुछ अपनाया है, ऐसा ट्रिक्स अपनाई है, तो वो काम कर रही हैं। यूं समझ लीजिए कि वो रंग ला रही हैं। फाइनली ये पर्सन अपना आईना देख रहे हैं। कहते हैं ना कि शीशा, आईना आपने इनको दिखाया है, उस रियलिटी का आईना। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी कैंडल वैक्स रीडिंग। उसके लिए मैं कैंडल्स बर्न कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। चले जी, कैंडल मैंने ये वाली बर्न कर ली है, अब हम इससे स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ओके, इसको थोड़ा बर्न होने देते हैं। वेट, ओके, नाउ फाइन। प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियरली मैसेजेस दीजिए, क्या चल रहा है उनके माइंड में, और प्लीज़ हमें क्लैरिटी दे दीजिए इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, क्या ये पर्सन सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में, उनके पर्सन, जो भी उनके पर्सन उनके माइंड में है। ओके ठीक है, थर्ड पार्टी में है। ओ माय गॉड, ओके ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखी है वो है थर्ड पार्टी। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि ये हर किसी के साथ मैच होगा, आई डोंट नो, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ओके, किसी किसी के केस में है। अब हर किसी का केस अलग होगा, थर्ड पार्टी हर किसी के केस में अलग है। मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको टोटली जकड़ा हुआ है, परेशान भी दिख रहे हैं मुझे। बट अगर मैं लव की बात करूं, ठीक है, तो उधर इनका कोई खास रुझान या अट्रैक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि अट्रैक्शन के तहत ये उनकी तरफ गए थे पहले, बट अब वही वाली बात है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो वही वाली ये बात है कि एम्प्रेस, वही एनर्जी निकल के आई है, टेम्पटेशन। यानी यही थी वो थर्ड, जो काली, मैंने कहा ना, जो कुछ काली साया कुछ है, जो इन्फ्लुएंस है, वो यही था थर्ड पार्टी। वो मुझे पहले ही उसका इंडिकेशन मिल गया। लेकिन ये उनके साथ वर्क करना चाहते नहीं हैं अब। पहले ये अट्रैक्शन के तहत शायद चले गए थे उस तरफ। मुझे फील हो रहा है कि ये काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपके पर्सन। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे पहले थर्ड पार्टी के बाद यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है ना, वो कुछ बटरफ्लाई का कुछ फ्लाइज बन के आई हैं। यानी कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पर्सन में, आपके इस रिलेशनशिप में। फाइनली इस पर्सन ने, शायद इसीलिए यहाँ पे शैडो की एनर्जी आई, फाइनली इस पर्सन ने ना उस चीज़ को रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया है दैट कि जो थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, शायद ये फील कर रहे हैं कि सिर्फ मैं ही दिए जा रहा हूँ। जैसे पता है क्या, आप जब होते थे ना इनकी लाइफ में, तो जब आप इनकी लाइफ में होते थे तो ऐसा होता था दैट आपने इनके बारे में पूछा, कि कहाँ हो, कैसे हो, या तुम इस वक्त
तुमने कुछ खाना खाया नहीं खाया, या तुम मतलब आप फिक्र करते थे। एक वो जो एक मदरली, जो मैंने कहा ना कि एक मदरली जो एनर्जी होती थी आपकी, तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं दिखता है। यहाँ पे ऐसा दिखता है कि ठीक है, मतलब मुझे, मतलब हमारी पूरी करो। और मतलब ये पर्सन खुद को उनके बीच ढूंढ रहे हैं कि मैं कमा तो रहा हूँ, मैं दे तो रहा हूँ सबको, सबकी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर बात मेरी आ जाती है, वाह, यहाँ पे रिबन बन गई है छोटी सी। ओ माय गॉड, ये अच्छा, रिबन की तरह ये दो हार्ट हैं। और अब मैं आपको कैसे दिखाऊं, वाह वाह वाह, ये दो हार्ट हैं, रिबन की तरह बन गए हैं, और बीच में इनको एक लाइन जोड़ रही है। यानी आप दोनों स्पिरिचुअल, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी लग रही है मुझे, आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में बंधे हुए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अगर आप प्यार करते हो तो वो भी करते हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए शायद ये बहक गए थे अपने एडिक्शंस के चलते हुए, या थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, थर्ड पार्टी नहीं है अगर, तो ये अपने कुछ एडिक्शंस के चलते हुए, या मे बी फैमिली के चलते हुए, फैमिली प्रेशर था, जिम्मेदारियां थी, कास्ट इश्यूज, बहुत सारी चीज़ों को ये पर्सन जो है ना अपने माइंड में उलझाए हुए हैं। तो ये कुछ देर के लिए ना आपकी जो एक जो वैल्यू थी ना, उसको समझ नहीं पाए, गलती हो गई ये कह लूँ अगर मैं, तो ये सही रहेगा, क्योंकि इन्हें खुद भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे से गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं किस तरह माफ़ी मांगूं। प्रॉब्लम ये है कि आप इनसे नाराज़ हो, आप इनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, तो ये चाह रहे हैं कि आप अपनी नाराज़गी थोड़ी सी ख़त्म करो, ताकि मैं अपना जो मेरा इस रिश्ते को लेके जो क्लैरिटीज़ मेरे माइंड में आई हैं, या जो मेरे मन में है, वो मैं तुम्हें बता सकूं। मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चेंज एनर्जी में दिख रहे हैं पहले की बनिस्बत, बिकॉज यहाँ पे ये वाली जो एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल आई है। आपने इनको किसी तरह से अपने अंदर कनेक्ट किया है, अपने साथ कनेक्ट किया। मैंने कहा ना आपको ऐसी कुछ यहाँ पे कुछ फ्रूट्स बने हैं, जैसे एप्पल बना है या 2 एप्पल बने हैं, तो मे भी हो सकता है ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बेबीज चाहते हैं, फ्रूटफुल जर्नी इनके साथ आपकी मुझे दिख रही है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ आप दोनों की, मुझे काफ़ी फ्रूटफुल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हाँ, कुछ काले साए, कुछ थर्ड पार्टीज या कोई ऐसे इन्फ्लुएंसेस आप दोनों के बीच में थे, जो कि मुझे ये ब्लैक कलर का जो इसमें जो ये एक धब्बा सा है, वो चीज़ मुझे बता रहा है। यहाँ पे भी वही एनर्जी है, तो या बिल्कुल है। लेकिन अब उसमें से ये बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो ये आपका दिल से दिल का वो जो कहते हैं ना कि मिलाप होता है, ये दिल से दिल के जुड़ने की एक यूं समझ लीजिए, मुझे फील हो रहा है जैसे न्यू बिगिनिंग्स। किसी किसी के केस में यहाँ पे बिल्कुल टोटली न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से यहाँ पे वेट कर रहे थे, जो कि मुझे दिख चुका है, पहले आप शायद साथ में वर्क भी करते थे, लेकिन आप दोनों के बीच कुछ ऐसे हालात आए हैं कि आप दोनों ने उस जगह को ही छोड़ दिया, एक दूसरे से दूर हो गए, या उस जगह को ही आपने खैरबाद कर दिया, आप अपने रास्ते चले गए, वो अपने रास्ते चले गए। आपने सोचा कि अब ठीक है, अब मैं कभी भी इनसे बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, अब सब ख़त्म हो चुका है। बट डिवाइन को तो कुछ और ही मंजूर है, बिकॉज यहाँ पे कुछ जो फ्रूट्स बने हैं, जो बटरफ्लाई बनी है छोटी सी, जो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। यहाँ पे जो ये 2 हार्ट जो है वो जुड़ के एक छोटा सा बो बन गया है। मे बी आपको बेबी गर्ल हो, अगर आप दोनों की शादी हो जाती है, जो कि मुझे यहाँ पे फ्यूचर एनर्जी में दिखाई दे चुकी है, तो आप दोनों की जो है बेबी गर्ल होने के चांसेस हैं, जो कि आप दोनों ही की यूँ समझ लीजिए कि मैं क्या कहूँ, प्रिंसेस या फिर राज दुलारी होगी, क्योंकि वो बटरफ्लाइज जो है ना, वो चीज़ मुझे दिखाती है कि आप दोनों ही उनको बहुत ज़्यादा लाड करोगे, बहुत प्यार करोगे। और उसके लिए बटरफ्लाइज जिस तरह से वो क्लिप्स लगाना बालों पे, छोटी छोटी सी पोनियाँ, ऐसा कुछ मुझे प्यारी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। एक यूँ समझ लीजिए कि मैजिक, या यूँ समझ लीजिए कि फेरी लैंड, जिसके आपने कभी सपना देखा था, एक ख्वाब था, आपका ख्वाहिश थी कि ये फेरी लैंड जो है ना, ये एक जैसे कहते हैं फेरी टेल वाली कहानी, कि हैप्पी एंडिंग हो रही है। जहाँ पर मुझे आज तक, मैंने इतनी टैरो रीडिंग्स की हैं, या मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग भी की होगी, बट मुझे इतनी एनर्जी कभी भी फील नहीं हुई गाइस। मुझे एक अंदर से जो मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, आई डोंट नो कि ये किसके लिए रीडिंग हो रही है। और मैं यही दुआ करूंगी कि जो भी देख रहे हैं ना मुझे ये रीडिंग, उन सबकी लाइफ में ये प्रॉस्पेरिटी है,
यही खुशियाँ हैं, ये जो एक एक दुनिया आपने बसाई थी ना, जैसे एक मैजिक होगा एक। और मुझे एक अंदर से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि बार बार दो दिल बन रहे हैं और दोनों जुड़ रहे हैं। आप दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल है, और इस कनेक्शन को कोई भी अलग नहीं कर सकता। अगर कोई कोशिश करेगा भी तो वो मुंह की खाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस पर्सन के माइंड में आपके लिए जो है ना बहुत रिस्पेक्ट है। बिकॉज ये आपको एम्प्रेस एनर्जी में देखते हैं, ये आपको अपने बच्चों के अम्मा या अब्बा की तरह फील करते हैं। इन्हें पता है कि आप बहुत वर्दी हो, इन्हें पता है कि आप एक अच्छे फादर हो, इन्हें पता है कि आप एक अच्छे बेटे हो, इन्हें पता है कि आप जब हम मतलब फादर मीन्स कि जब शादी करेंगे तब फादर अच्छे बनोगे ऑब्वियसली। तो इन्हें आपकी क्वालिटीज़ का अच्छी तरह से पता है। बट समहाउ प्रॉब्लम्स यहाँ पे कुछ हैं। मे बी फैमिली का बहुत बड़ा इशू हो, कास्ट इश्यूज, फैमिली इश्यूज, या फिर जैसे मैंने पहले बताया था किसी किसी के लिए मे बी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। फाइनली इसने उस इन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ करना स्टार्ट कर लिया है। और पता है क्यों किया है? इसीलिए किया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको मैनिफेस्ट तो कर रहे हो। चाहे आप इनसे गुस्सा हो, जो कि मुझे दिखाई दिया है, चाहे आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, इनके बिहेवियर की वजह से तंग आ चुके थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, एक उम्मीद जैसे होता है ना, एक उम्मीद है अभी भी कि नहीं, हो सकता है कि कुछ तब्दीलियां आ जाएं, हो सकता है कुछ चेंजिंग आ जाए। तो वो चेंजिंग मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। अब आप में से अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस है तो मुझे फील हो रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस जो है ये ख़त्म होगा। ये जो पर्सन है मुझे लगता है कि ये मतलब कंट्री साइड पे, जैसे विलेज के हैं ये, मे बी ये विलेज से बिलोंग रखते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं ना, जहाँ पे ये रहते हैं। जैसे इनका काम या तो ऐसा है, कुछ भेड़ सी बकरियां मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मे बी ये विलेजर हों, विलेज की टाइप साइड पे रहते हैं, और आपकी फैमिली नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ये शायद इतने ज़्यादा स्टेटस में इतना सही अच्छे नहीं हैं, या स्टेटस अगर सही अच्छा है भी, लेकिन इनका जो ये जो बिलोंग रखते हैं, जो इनका ताल्लुक है वो जैसे विलेज के साइड से है। तो आपकी फैमिली को थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि किस तरह रहोगे तुम, या किस तरह वहाँ पे तुम रहोगी, कैसे हम उनके साथ जुड़ेंगे। कुछ यहाँ पे इस तरह मुझे कुछ एनर्जीज ये भी दिखाई दे रही हैं। बट डजेंट मैटर, बिकॉज यहाँ पे दिल तो जो है वो दोनों के जुड़ चुके हैं, वो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब मुझे वही मैं आपसे कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि मुझे नहीं पता कि मैं किसकी रीडिंग कर रही हूँ, पर मुझे सब कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई एक फेरी टेल मेरे सामने चल रही है, जिसमें शुरू में तो विलन भी होता है, शुरू में तो तकलीफ़ें भी होती हैं, ऑब्स्टिकल्स भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन आगे जाके जो है ना फाइनली जो है वो हैप्पी एंडिंग होती है। जैसे होता है ना प्रिंस एंड प्रिंसेस आपस में मिल गए, इस टाइप वाली एनर्जी। आई डोंट नो, मैंने पहले तो कभी इस तरह से, बिकॉज एक एम्प्रेस वाली एनर्जी है, एक होप वाली एनर्जी है, एक मैजिक वाली एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, उसने बहुत अच्छा वर्क किया है। वेरी गुड। अगर आप कर रहे हो तो आपको अपनी ये मैनिफेस्टेशन जो है वो रखनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए। और भी करोगे तो आपको और भी पॉजिटिव यहाँ पे मुझे जो है वो रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे O बना है, A बना है, यहाँ पे H बना है, C बना है, यहाँ पे Z बना है, W बना है, डबल O बना है। तो मे भी हो सकता है किसी का डबल हो, O हो, नाम में अक्षर हो, 2 O हो। ये आपके ओके, ये आपको सोशल साइट पे भी देख रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी है, फेसबुक है, इंस्टा है, बट ये आपको देख रहे हैं दूर से, आपको वॉच कर रहे हैं सोशल साइट पे। लंबे से दिख रहे हैं मुझे वैसे ये, या इनके कान लंबे हैं क्या क्योंकि लोग दिखाई दे रहा है मुझे, आई डोंट नो, या फिर आंखें बड़ी हैं।
कलर करते हैं ये बालों में, रिसेंटली शायद इन्होंने कलर वगैरह करा है अपने बालों में, या एज डिफरेंस है दोनों के बीच, आप दोनों के बीच, बट ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत समझदार हैं, बहुत लॉयल पर्सन है ये, अट्रैक्टेड भी हैं, बिल्कुल हैं, और कलर वगैरह करने का इनको शायद शौक है, अगर ये फीमेल है स्पेशली, गोल्डन टाइप पे इस तरह का कुछ, ब्राउन आइज़ हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे ब्राउन दिख रही हैं आइज़, तो इनकी आप ही के ऊपर हैं, ये देख रहे हैं आपको दूर से, सोशल साइड पे आपको ये अभी आपको चेस करेंगे, ये चेस करेंगे आपको, ठीक है। तो अगर आप नाराज़ हो, गुस्सा हो, तो देखिए फ्लेम किस तरह ऊपर जा रही है, देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह यहाँ तक आ रही है, ये देखिए सी, अगर मैं इसको हाथ लगाती हूँ ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि आप दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल है और कोई भी इस कनेक्शन के बीच में नहीं आ सकता चाहकर भी। ओके, तो यहाँ पे मैं इस फ्लेम को बंद करूँगी और देन उसके बाद हम आपके लिए एडवाइस देखेंगे कि एडवाइस क्या आती है। ये हम दूसरी रीडिंग में यूज़ कर लेंगे जो बच गई है, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक मुझे मैसेजेस मिल रहे थे, मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे मुझे ए भी दिख रहा है, इनको डॉल्स पसंद हैं शायद, टेडी बियर्स, डॉल्स मे बी, क्योंकि यहाँ पे बन चुका है। इनके पास एक कार हो सकती है या फिर इनको कार में घूमने फिरने का शौक है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस पर्सन है ये, एक जगह टिक के नहीं रहते, तो ये आपके साथ भी घूमना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। रिसेंटली या तो इन्होंने कोई कार वगैरह खरीदी है आपके लिए कि शायद आपको अच्छा लगे, आपकी फैमिली को अच्छा लगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपको क्या एडवाइस दी जाती है डिवाइन की तरफ से। और अगर ऐसी रीडिंग्स आपको पसंद हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि ये मेरे लिए मीन अ लॉट फॉर मी। आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और मैं जो है ना, मुझे भी और भी ज़्यादा रीडिंग्स बनाने का दिल करता है, वरना फिर मेरा मन ख़राब हो जाता है। आप लोग पता है लाइक्स नहीं करते हो इतने, हाँ व्यूज़ तो आते हैं लेकिन उस हिसाब से मुझे लाइक्स नहीं आते, तो मतलब फिर मुझे भी अजीब सा लगता है ना। सरेंडर टू द डिवाइन, तो आपको यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि सरेंडर कर लीजिए। अगर आप गुस्सा हैं, परेशान हैं इस रिलेशनशिप को लेके कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, मैं अब बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सरेंडर टू द डिवाइन। तो फुल मून पे, अभी फुल मून पे आप प्लीज़ प्रेयर्स कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा और बिल्कुल सरेंडर कर लीजिए डिवाइन की तरफ। अभी फुल मून के दिन ही चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे आपको फुल मून इन पाइसिस की एनर्जी है, आप पाइसिस हो सकते हो या ये पर्सन हो सकते हैं, वाटर साइन, ठीक है। मुझे अर्थ साइन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे एरीज भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बैलेंस के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, बैलेंस रखना है, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना है। तो परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मैं वही शुरू से कह रही थी ना कि एक फेरी टेल वाली मुझे एक एनर्जीज आ रही हैं, जैसे होता है ना कि इम्पॉसिबल चीज़ है, ये हो नहीं सकता, एक मैजिक है जो कि हो रहा है, हो जाएगा। द आंसर यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई। यहाँ पे भी ब्लू मून की एनर्जी है, फुल मून इन जेमिनाई यहाँ पे बॉटम एनर्जी में। द आंसर यू नीड आर कमिंग, जो भी आंसर आपको चाहिए, जो भी आंसर आपको रिक्वायर्ड थे, नीड थे, वो अब बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। विद इन 2 वीक्स ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर ये कांटेक्ट में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक्शन का कार्ड मुझे, एक्शन एंड विक्ट्री का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे दिया है ऑलरेडी। ये किसी अच्छा ये कोई इनके फादर में भी हो सकता है कि काफ़ी पावरफुल हैं, आई डोंट नो, कोई सरपंच टाइप के, इस तरह मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो लेकिन क्योंकि ये, अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंफ्यूज नहीं होना है,
मुझे ये इस तरह का एनर्जी दिख रही है कि जैसे वो गांव में हैं, आप शहर में हैं, और यही बहुत बड़ा एक डिस्टेंस है, और यही बहुत बड़ा एक कारण है शायद किसी किसी के लिए, बहुत रेयरली किसी से ये मैच होगा। यही सबसे बड़ा कारण है आप दोनों को, वजह है आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने की। आप दोनों की फैमिलीज या उनकी फैमिली तो मान रही है, लेकिन आपकी फैमिली नहीं मान रही है कि मतलब आप, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप मतलब कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे रहोगे उनके साथ, इस तरह की एनर्जी। और अगर आप मेल हो तो मे भी आपकी फैमिली, आपकी मदर स्पेशली, वो ये कह रही हैं कि किस तरह हम ऐसे वहाँ से लड़की लेके आए हैं और किस तरह तुम्हारी बात माने, मे भी तुम दोनों आगे चल सको ना चल सको, कुछ खदशे आते हैं। लेकिन डोंट वरी, मुझे यहाँ पे आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई दे रही है और दोनों कनेक्ट होते हुए भी दिखाई दिए हो। इन फ्यूचर में आप दोनों मुझे यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ वाले एक कनेक्शन में फील हो रहे हो, बंधते हुए दिखाई दे रहे हो। मैंने कहा ना कि इम्पॉसिबल, इसीलिए यहाँ पे भी है बिलीव इन पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल इस वक्त दिख रहा है वो खुद ही अनफोल्ड होगा, खुद ही पॉसिबिलिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।